जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपत आर ने किया सिधौली तहसील का औचक निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं, लोगों का उमड़ा हुजूम, लोगों ने की शिकायतें। जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपत आर ने सिधौली तहसील का औचक निरीक्षण किया। उनके औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग तहसील सिधौली पहुंच गए। जिलाधिकारी सीतापुर ने तहसील सिधौली के न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने तहसील सिधौली के फौजदारी कक्ष, अभिलेखागार, संग्रह अनुभाग आदि पटलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण करते हुए सभी पुराने आवश्यक दस्तावेजों को गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसीलदार के न्यायालय में जो भी कब्जा संबंधी लंबित वाद चल रहे हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। कोई भी कब्जा संबंधी वाद अधिक समय तक लंबित न रखा जाए, इसका मौके पर जाकर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि निरंतर न्यायालय में बैठे जिससे कोई भी वाद लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई रजिस्टर का अवलोकन करते हुए संबंधित को यह निर्देश दिए कि निरंतर जन सुनवाई करते रहें। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि साफ सफाई निरंतर कराते रहें। IGRS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की एवं शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। जिलाधिकारी के निरीक्षण की सूचना मिलते ही आसपास के लोग तहसील सिधौली पहुंच गए। सिधौली कस्बे के मोहल्ला विवेक नगर निवासी पीयूष शुक्ला ने जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपत आर से मिलकर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत की। उन्होंने वंदन योजना के तहत आई धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। DPR आप देखेंगे जो बनाया गया, बनी हुई सड़कें आप जिस सड़क से चलेंगे वही सड़क एस्टीमेट में है, दोबारा बनी हुई सड़क और 10 लाख 60,000 रुपए की लीड लाइट वाटर कूलर लगा हुआ उसका 1,99,000 रुपए। आप हमको शिकायत का शपथ पत्र में सबूत के साथ दीजिए। सबूत के साथ सुबह सर सबूत के साथ शपथ पत्र में। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही स्थानीय विकलांग संजय मिश्रा जिलाधिकारी से मिलने तहसील सिधौली पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताई, जिस पर जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपत आर ने संबंधित अधीनस्थों को उनकी समस्या निस्तारित करने के निर्देश दिए। आज DM साहब आए हैं ना, ये हमारी समस्याएं सॉल्व करेंगे, हमको उम्मीद है इनसे। समस्या क्या है दादा? किस चीज से संबंधित समस्या है आपकी? समस्याएं, मैं विकलांग हूँ, मेरे पास ना घर है न जमीन है, ऐसे रोड पे पड़ा रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो हरदोई जिले का, थाना करौली कोटिया गाँव, जिला हरदोई पड़ता है मेरा। जी जी। लेकिन अपने बहन के गुजारा करता हूँ मैं, नाम बढ़ती नहीं मिल भी पड़ती है। मेरा नाम है संजय कुमार मिश्रा। सिधौली तहसील का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपत आर ने मीडिया कर्मियों से भी बात की। खाद की समस्या पर उन्होंने शासनादेश के अनुसार समस्याओं को निस्तारित करने की बात कही। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की जांच कराकर मानक विहीन ढंग से चल रहे प्राइवेट अस्पतालों पर जल्द कार्रवाई करने की भी बात कही। सिधौली के बिसवा चौराहे पर बन रहे पुल में बरती जा रही शिथिलता पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब यह प्रकरण उनके संज्ञान में आया है। जल्द ही पूरे मामले की जाँच कर संबंधित को समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए जाएंगे। खाद की समस्या पर जिलाधिकारी सीतापुर ने कहा कि शासन स्तर से मिल रही खाद को क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है। यदि किसी केंद्र पर खाद की समस्या उनके संज्ञान में आती है तो उसे तुरंत निस्तारित करवाया जा रहा है। तहसील का निरीक्षण हुआ है, क्या कमियां निकली हैं और क्या? देखिए, कमी नहीं है। जो तहसील का निरीक्षण मेरे माध्यम से आज उप जिलाधिकारी महोदय का उपस्थिति में हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो व्यवस्था पहले से चल रहा था उसका और बेहतरीन व्यवस्था देने के लिए निर्देशित किया और साथ साथ जो भी कमी है उसको सुधार लाने के लिए 15 दिन का अवसर भी दिया गया और काम भी करेंगे। सर, खाद की समस्या है क्षेत्र में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दैनिक डेली बेसिस पे मेरा सर से समीक्षा भी ली जाती है। SDM सब अपना स्तर से भी निरीक्षण भी कर रहे हैं और खाद का कमी बिल्कुल हमारा जनपद में नहीं है और लगातार हमारा स्तर से समीक्षा भी की जा रही है और निगरानी भी की जा रही है। DAP का उपलब्धता पर्याप्त है और साथ में NPK की उपलब्धता भी पर्याप्त है। सभी समितियों में खाद उपलब्ध है और इसका हम लोग क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, जो हमारा किसान साथियों को कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। जिले से लेकर तहसील तक धान तुलाई की समस्या है,
क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए वो जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का स्तर से जो उपलब्ध कराना है फोर्टिफाइड रेस, उसका उपलब्ध कराने का विलम्ब होने के कारण ये इश्यूज हुआ। इसका समस्या हम लोगों को संज्ञान में है और शासन से बातचीत भी हुई और 2 दिन के अंदर ये समस्या का हल हुआ। सर आप सर ट्रैफिक की वजह से कई मार्ग दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों के जाने गए हैं सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ट्रैफिक का ऑलरेडी एसडीएम साहब और ईओ साहब को निर्देशित किया है और समस्त नगर पंचायत और तहसील में भी इन लोग अपना स्तर से अभियान चलाएंगे। जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण है, वह अस्थायी रूप से अवैध अतिक्रमण है, उसका हटवाने के लिए कहा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने के लिए कार्रवाई करें। सर लगातार सीएससीओ का निरीक्षण कर रहे हैं और देखा जाए जो प्राइवेट अस्पताल है, आए दिन अस्पतालों में मौत हो रही है, इस पर सर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी सर? देखिए एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें गर्भवती महिला का मृत्यु हुई और मृत्यु का हम लोग ने 3 सदस्य समिति भी गठन किया और जो दोषी पाया गया है प्रबंधक और हॉस्पिटल का विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उनका गिरफ्तारी भी की गई और लगातार समीक्षा स्वास्थ्य विभाग में की भी जा रही है और साथ में सीएमओ को भी निर्देशित किया गया वो नियम अनुसार अपना स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करें। सर देखा जाता है कि अस्पताल बंद होते हैं फिर 1-2 महीने बाद खुल भी जाते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए उसका नियम अनुसार संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर बिस्वा चौराहे पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, इसके द्वारा कई लापरवाहियां बरती जा रही हैं। जो सर्विस रोड बनी है उसमें अभी से गड्ढे हो गए हैं। देखिए इसके संबंध में अभी पहली बार मेरे संज्ञान में है, इसको गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आपसे मिलकर के एक शिकायत के बारे में बताया, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में वंदन योजना के अंतर्गत आई धनराशि का दुरुपयोग होने के संबंध में जो भी शिकायत है वो शिकायत शपथ पत्र में देना पड़ेगा, साथ में सबूत भी देंगे, तो फिर इसका नियमानुसार टीम गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सिरौली राखी वर्मा, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव, तहसीलदार मुकेश शर्मा, समस्त लेखपाल कानून गो, स्थानीय सामाजिक लोग व स्थानीय अधिवक्तागण समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। सिरौली से हिमांशु शुक्ला व गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर, जहां आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहाँ पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर है आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर, जहाँ आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने सिधौली सीतापुर।